हेलो गाइस, अब तक हम लोग डेरिवेटिव्स का अच्छा खासा पोर्शन कवर कर चुके हैं। ठीक है, डेरिवेटिव की हमने बेसिक क्लास से लेकर के क्वोशंट रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी देख लिया था। ठीक है, नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कुछ थ्योरेटिकल्स अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। इसका एक कंसेप्ट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, डेरिवेटिव्स को तो यही बोलते हैं। ठीक है, सपोज इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल टी। अभी तक क्या हो रहा था कि फंक्शंस y जो है विद रिस्पेक्ट टू x होता था तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते थे। बट यहाँ x और y दो वेरिएबल हैं जो कि तीसरे वेरिएबल यानी किसी t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, यानी कि x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t है एंड y इज अनदर फंक्शन ऑफ t। तो फिर हमें और निकालना dy बाई डी एक्स ही है। बट यहाँ देखिए dy बाई डी टी निकल सकता है क्योंकि जो y है t के रिस्पेक्ट में वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में है, ऐसी x है t के रिस्पेक्ट में, तो आपको निकालना बट dy बाई डी एक्स ही है। तो इसका क्या प्रोसेस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या फ्रेम होंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी, और आप यहाँ से इजिली डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स फंक्शन ऑफ टी है तो बस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लिए विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो मैथमेटिक्स की कंडीशन ही होती है, वरना नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, उससे थोड़ी आपकी क्लैरिटी और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे सॉल्यूशन करना है। ये रहा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। रेट यानी कि dv अपॉन वॉल्यूम है तो v को वॉल्यूम ले रहे हैं तो dv अपॉन सेकेंड टाइम तो dt पे जो रेट गिवन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। इसकी बात कर रहा है क्यूब की। ठीक है, पॉइंट्स अंडरलाइन करिए, क्यूब की बात कर रहा है, इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि इसका रेट पूछ रहा है। सरफेस एरिया को अगर हम s मानेंगे तो ds अपॉन dt पूछ रहा है। ओके, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्यूब की एक लेंथ दे दी एज की। ठीक है, 6 साइड्स इक्वल होंगी तो एक दे दी, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्यूब की साइड्स हैं। ठीक है, क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, आपको ये बात पता है। अगर नहीं पता है तो देखिए 1 मिनट में क्यूब को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्यूब ऐसे बनता है कुछ, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये रहा क्यूब। इसको अगर इनर साइड को दिखाते हैं, ठीक, लूडो का पासा समझ लीजिए। ठीक है, कितना होता है, 6 होता है ना, बस लूडो का पासा। तो 6 सरफेस हो गए, एक सरफेस ये फ्रंट वाला दिख रहा है। ठीक है, एक इसका बैक वाला होगा, तो एक ये साइड्स का, एक इसका अपोजिट का, 4 हो गया, एक अपर का, एक लोअर का, तो 6 सरफेस होती है। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, अगर इसकी साइड को हम एक्स मान रहे हैं, अगर इसकी साइड को एक्स मान रहे हैं तो सरफेस एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का, वॉल्यूम अगर b मान रहे हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा साइड का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है जो साइड्स होती है उसका क्यूब, यानी कि x क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ओके, गिवन क्या है देखिए, गिवन है dv अपॉन dt, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9, यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब अपॉन। ठीक है, अच्छा चलिए गिवन है, तो x से पहले हम एक एनालिसिस करके एक चीज निकालेंगे, एक क्वांटिटी निकालेंगे, तो 9 इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक, v क्या गिवन है, x क्यूब। ठीक है, ये देखिए, ये v की जगह हमने x करोगे। अब ये x क्यूब को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते t के रिस्पेक्ट में, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको dx से डिवाइड कर देंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, यानी कि इसको आप और क्या चीज लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू देखिएगा d बाई डी एक्स, डी एक्स से हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, एक्स क्यूब और डी एक्स डी टी एज इट इज रहेगा। ठीक, हम कर क्या रहे हैं देखिए, क्या इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने डी एक्स से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद टू एक्स की, तो ये इसको और क्या लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू एक्स की डिफरेंशिएशन कीजिए तो 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो dx बाई dt की वैल्यू जो आएगी क्या आ जाएगी, 3 से कैंसिल करिए तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब हम करते क्या है ये देखिए, हमको पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि ds अपॉन dt पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ds अपॉन dt, ठीक है, ds अपॉन dt, तो डी आई डी टी, इसकी जगह क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ठीक है, ये x है। ओके, अब फिर सेम चीज़ है, डी से टी से नहीं होता, dx से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो यानी कि हम क्या कर देंगे ds अपॉन dt इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 6x स्क्वायर एंड dx से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किया तो dx बाई dt। अच्छा, ये dx बाई dt हमने क्यों निकाला था, आपको आप समझ आ गया, यानी dx बाई dt की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट कर देंगे। इसका कर दीजिए 6x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 12x, डिफरेंशिएशन कर दिया, dx बाई dt का क्या रखेंगे 3 बाई एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 36 अपॉन एक एक्स कैंसिल अपॉन एक्स, ये आ गया ds अपॉन dt, यही हमको पूछ रहा है। बट कब पूछ रहा है, अच्छा x क्या है, x हमने एज मानी थी और एज क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, एज जब 10 सेंटीमीटर गिवन है तो हम 10 इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए 36 अपॉन 10 यानी कि 3.6 आ गया, 3.6 आ गया। ठीक है, अच्छा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बस यही पूछ रहा था आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, किस तरीके से जो चेंज ऑफ वेरिएबल वाला चीज़ करते हैं, यानी कि x का t में y का t में था तो dy बाई डी एक्स पूछ रहा था, तो कैसे करते हैं ये हमने क्वेश्चन से देखा। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। ठीक है, एक शांत झील, पानी की जो झील होती है, एक खामोश, बिल्कुल पानी की मूवमेंट बिल्कुल खामोश है यानी शांत है। ठीक है, मूव इन अ सर्किल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब एक आप पत्थर यानी स्टोन फेंक रहे हैं तो पानी की जो वेव्स बनेंगी वो मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा फेंकेंगे तो सर्किल के फॉर्म में वेव करेगी, यानी चारों तरफ, किसी वन डायरेक्शन पे तो जाएगा नहीं पानी, तो चारों डायरेक्शन में, यानी कि एक सर्किल की तरह मूव कर रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। यानी कि देखिए पूछ क्या रहा है, एरिया इनक्लोज जो हो रहा है उसमें क्या इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है, जब उस वक्त रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, तो डी ए अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, एरिया क्या होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच इज नॉट पॉसिबल। आर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं कर सकते, आर को विद रिस्पेक्ट टू आर ही कर सकते हैं, तो वही यूजिंग चेन रूल करके इसको रखने के बाद डी बाई डी आर। ठीक है, देखते आइएगा पाई आर स्क्वायर, अब हमने इसी प्रैक्टिस कर ली है, फिर डी आर किया है तो डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई चेन रूल। ठीक है, बस हो गया। अब ये इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा डी बाई डी आर, पाई कॉन्स्टेंट है आर स्क्वायर का 2r। ठीक है, तो आ जाएगा 2 पाई आर एंड डी आर अपॉन डी टी, ये क्या है, ये है डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये तो ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है, हम निकाल लेंगे 2 पाई, बट डी आर अपॉन डी टी हमारा जो टास्क है डी आर अपॉन डी टी निकालने का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डी आर अपॉन डी टी कैसे निकलेगा। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको गिवन है डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी आर अपॉन डी टी गिवन है आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई, अच्छा आर की वैल्यू क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस का सर्कल बन रहा है उस वक्त पूछ रहा है कि एरिया जो है कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि चेंज पूछ रहा है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 4, तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है 80 पाई। ठीक है, एरिया है तो सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, बस कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है।
अच्छा, एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन डी वाई अपॉन डी टी के फॉर्म में बोल रहे हैं, अगर डी वाई अपॉन डी टी या डी वाई अपॉन डी एक्स ले लें कोई भी, यानी कि डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वाई इंक्रीमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर ये निगेटिव है तो वाई में डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस करता है। आगे का भी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी तो आई विल एक्सप्लेन इन डीपली। Okay guys, you like this video, then you can share. If you have any doubt, then you can ask in comment section. Okay, bye.